Assalamu alaikum everyone. A very good morning. My name is Mutiba and today we are going to study present perfect continuous tense. हम already perfect tense भी पढ़ चुके हैं, present perfect tense भी पढ़ चुके हैं, present continuous tense भी पढ़ चुके हैं, लेकिन आज हम पढ़ेंगे present perfect continuous tense. Okay? तो इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताऊंगी कि हम इस टेंस को कहाँ यूज़ करते हैं. तो कोई भी ऐसी चीज़ जो पास्ट में हुई है और वो अभी तक होती जा रही है उसी तरह से, तो इस चीज़ को बताने के लिए हम यूज़ करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. अगर आप सबसे पहले यहाँ देखें, टाइम स्केल पे देखें, तो आपको नज़र आ रहा होगा कि पास्ट में यहाँ से एक एक्शन स्टार्ट हो रहा है और वो होते 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 अभी यहाँ जहाँ पर अभी आप इस वक्त मौजूद हैं वहाँ तक चलता आ रहा है. तो उस टेंस को बताने के लिए, ऐसी बातों को करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस. ओके, हम पहले इसका स्ट्रक्चर सीखते हैं, फिर हम सीखेंगे कि इसको कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं और कौन कौन से वर्ड्स हमें इसमें यूज़ कर सकते हैं. लेट्स गो टू दिस साइड ऑफ द बोर्ड. सो डू यू रिमेंबर व्हेन वी वर डूइंग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो हमने उसमें देखा था कि हम हैज़ हैव का इस्तेमाल कर रहे थे, राइट? जैसे हम हैज़ हैव का इस्तेमाल कर रहे थे परफेक्ट टेंस के लिए, उसी तरह जब हम कॉन्टीन्यूस टेंस पढ़ रहे थे, प्रोग्रेसिव फॉर्म पढ़ रहे थे, तो उसमें हम वर्ब विद ing इस्तेमाल कर रहे थे. बीन, बी की थर्ड फॉर्म, राइट? तो हमारे पास ये कॉम्बिनेशन आ रहा है हमारे परफेक्ट टेंस से और ये हमारे पास आ रहा है हमारे कॉन्टीन्यूस टेंस से. तो हमारा स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होगा: सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस बीन प्लस वर्ब विद ing प्लस ऑब्जेक्ट. ये तो आप लोगों को अच्छे से याद होगा कि मैंने आप लोगों को कॉन्टीन्यूस टेंस पढ़ाते वक्त बताया था कि वर्ब हमेशा जब भी हमने ing यूज़ करना होता है, हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं. सो वेन एवर वी हैव टू फॉर्म अ कॉन्टीन्यूस टेंस, आइदर इज परफेक्ट कॉन्टीन्यूस और इज सिंपल कॉन्टीन्यूस, हमने उसके अंदर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद ing यूज़ करना है. एक हम पहले सेंटेंस बनाते हैं, फिर हम आगे मूव करते हैं. अली हैज़ बीन प्लेइंग. अच्छा, अब टाइम फ्रेम, क्योंकि मैंने आपको बताया शुरू में कि जब भी हमने परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस पढ़ाना होता है या कोई ऐसा सेंटेंस बोलना होता है जो परफेक्ट कॉन्टीन्यूस सेंटेंस स्ट्रक्चर के अंदर आए, उसके लिए हम एक टाइम फ्रेम यूज़ करते हैं कि एक एक्शन पास्ट में किसी एक पॉइंट पे स्टार्ट हुआ था और वो अभी तक चलता आ रहा है. ठीक है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम सिंस और फॉर यूज़ करते हैं, जो भी अभी थोड़ी देर बाद मैं आपको बताऊंगी कि सिंस कहाँ यूज़ करना है और फॉर कहाँ यूज़ करना है. उससे पहले हम देखते हैं हैज़ हैव का डिफरेंस. हम ऑलरेडी इसको कर चुके हैं, लेकिन फॉर रिविजन, या जिन बच्चों ने पहले ज्वाइन नहीं किया था, एक दफ़ा फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि हम हैज़ कहाँ यूज़ करते हैं और हम हैव कहाँ यूज़ करते हैं. हैज़ हम यूज़ करते हैं सिंगुलर के लिए, कोई भी चीज़ जो कि एक हो उसके लिए हम हैज़ यूज़ करते हैं, चाहे वो ही हो, शी हो, इट हो या किसी का नेम हो. ओके, ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें हैव की, तो हैव हम यूज़ करते हैं प्लूरल वर्ड्स के लिए, प्लूरल सब्जेक्ट्स के लिए, राइट? प्लूरल सब्जेक्ट्स कौन से होते हैं? इसमें हमारे पास वी, दे, यू और आई की कैटेगरी भी इसी में आती है. ठीक है, आई भी इसी कैटेगरी के अंदर आता है, राइट? इन सब वर्ड्स के लिए हम हैव यूज़ करेंगे और इन सब वर्ड्स के लिए हम हैज़ यूज़ करेंगे. ठीक है, लेट्स गो बैक टू द स्क्रीन अगैन. ओके, तो हमारे पास यहाँ पर हम देखते हैं कि सब्जेक्ट हैज़ हैव बीन, जो कि बी की थर्ड फॉर्म है, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद ing प्लस ऑब्जेक्ट. अली हैज़ बीन प्लेइंग. अब अली खेल रहा है. ठीक है, तो अली इज प्लेइंग. रिमेंबर जब मैं आपको सिंपल प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस पढ़ा रही थी तो मैंने आपको बताया था अली इज प्लेइंग, राइट? अब इसमें और उसमें क्या डिफरेंस है? इसमें और उसमें ये डिफरेंस है प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस में और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस में कि इसमें हमारे पास टाइम फ्रेम आ जाएगा कि अली कब से खेल रहा है. सुबह से खेल रहा है, 2 घंटे से खेल रहा है, 4 दिन से खेल रहा है, कब से खेल रहा है. तो अगर हम कहते हैं अली हैज़ बीन प्लेइंग क्रिकेट, सुबह से खेल रहा है, राइट? तो हम कहेंगे सिंस मॉर्निंग. अब आपको पता है इस टेंस के अंदर जो भी परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस होता है उसमें हम सिंस और फॉर का इस्तेमाल करते हैं टाइम बताने के लिए. अब कहाँ पर हम सिंस यूज़ करेंगे और कहाँ पर हम फॉर यूज़ करेंगे, ये मैं आपको अभी थोड़ी देर बाद समझाती हूँ. पहले आप इस सेंटेंस स्ट्रक्चर को अच्छे से सीख लें. अली हैज़ बीन प्लेइंग क्रिकेट, अहमद
has been painting a picture. अगेन इस सेंटेंस के अंदर हमने एक सब्जेक्ट यूज़ किया और सब्जेक्ट सिंगुलर था, इसलिए हमने हैज़ यूज़ किया. बीइंग स्ट्रक्चर से हमारे पास आ गया, फिर वर्ब विद आईएनजी, पेंटिंग अ पिक्चर. ठीक है, ये हमारा सेंटेंस यहाँ पे कंप्लीट हुआ. लेकिन इसके अंदर अभी भी टाइम फ्रेम की कमी है, राइट? उसको सीखने के लिए हम जाते हैं अपनी दूसरी स्क्रीन पर और लेट्स सी कि हम इसको कैसे करते हैं. आपके सामने आपको नज़र आ रहा होगा फॉर और सिंस. जब भी हमने किसी भी टाइम फ्रेम को डिस्क्राइब करना होता है या बताना होता है कि कोई एक्शन कितने अरसे से हो रहा है, तो उसके लिए हम सिर्फ दो वर्ड्स यूज़ करते हैं, फॉर एंड सिंस. देयर आर सो मेनी अदर वर्ड्स, लेकिन अभी हम इसी के बारे में बात कर रहे हैं, फॉर एंड सिंस. फॉर क्या होता है और सिंस क्या होता है? फॉर हम तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास एक पीरियड ऑफ टाइम स्पेसिफिक होता है. ठीक है, कि हमें पता हो कि कितने टाइम के लिए कोई काम हो रहा है. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अपने बारे में बताती हूँ, आई हैव बीन टीचिंग फॉर 5 years, राइट? अब मुझे पता है कि मेरा ड्यूरेशन कब से स्टार्ट हुआ और अभी तक वो कितना टाइम बनता है. तो जब हमें पता होता है कि एक चीज़ एक वक्त से स्टार्ट हुई और अभी तक वो कितना ड्यूरेशन है, तो हम उसके लिए फॉर यूज़ करते हैं. अब इसके स्ट्रक्चर के अंदर नंबर प्लस टाइम वर्ड आता है. ठीक है, नंबर प्लस टाइम वर्ड आता है. ओके, तो अगर हम नंबर की बात करें तो नंबर हो सकता है 10, 15, 20 या कोई भी नंबर हो सकता है, राइट? ऑन द अदर हैंड अगर हम टाइम वर्ड्स की बात करें तो टाइम वर्ड्स में हमारे पास आ जाता है मिनट्स, आवर्स, डेज, सेंचुरीज, ईयर्स और डेकेड्स. जब हमारे पास ये सब वर्ड्स आते हैं तो ये टाइम वर्ड्स हो गए. और जो नंबर्स हमने यूज़ किए 1 से लेकर कोई भी काउंटिंग में कहीं तक भी आप जा सकते हैं, तो उसको हम कहते हैं नंबर. नंबर प्लस टाइम वर्ड फॉर. ठीक है, फॉर 10 years, फॉर 10 minutes, फॉर 10 months, जो भी आप इसमें लगा लें. ठीक है, फिर दूसरी तरफ हम आते हैं सिंस. सिंस हम कहाँ यूज़ करते हैं? अब सिंस थोड़ा सा डिफरेंट है फॉर से. सिंस हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हमें पता हो कि एक्शन किस वक्त पे स्टार्ट हुआ था, लेकिन हमें ये नहीं पता कि वो कब तक चल रहा था. हमें एंड पॉइंट नहीं पता, लेकिन हमें स्टार्टिंग पॉइंट पता है. आपने डिफरेंट ब्रांड्स के बाहर लिखा हुआ देखा होगा, सिंस 1986, सिंस 1947, इस तरह के वर्ड्स आपने देखे होंगे डिफरेंट जगहों पे लिखे हुए. तो उसमें ये होता है कि हमें पता होता है कि ये उस वक्त चीज़ स्टार्ट हुई, लेकिन वो कहाँ ख़त्म हुई, कहाँ तक जा रही है, उसके बारे में हमें नहीं पता. तो हम ये देखते हैं सेंस में क्या है हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट आ रहा है. जैसे मैंने अभी आपको बताया, सिंस 1947, सिंस 2010, सिंस 2020, राइट? तो हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट आ गया है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि वो एक्शन कहाँ पर एंड हो रहा है. ठीक है, अ टाइम और अ डेट. हमारे पास एक स्पेसिफिक डेट भी हो सकती है. वी हैव बीन टीचिंग ऑनलाइन सिंस 1 October 2025, राइट? ठीक है, मैंने एक रैंडम डेट इसके लिए इस्तेमाल की और मैंने आप लोगों को बताया. तो अब हमें पता है कि उस दिन से ये स्टार्ट हो गई. आई हैव बीन टीचिंग, राइट? तो आई हैव बीन टीचिंग सिंस 1 October 2025. अब इस सेंटेंस स्ट्रक्चर के अंदर मैंने सिंस इस्तेमाल किया क्योंकि मुझे स्पेसिफिक डेट बता रही हूँ कि इस डेट से स्टार्ट हुआ और अभी कहाँ तक चल रहा है इसके बारे में हमें आइडिया नहीं है, और क्योंकि अभी वो कंटिन्यू ही है, आगे चल रहा है. ठीक है, यहाँ पे क्या है, हमने उसको टाइम को कैलकुलेट करके बताया कि इतनी देर से शुरू हुआ और इतनी देर तक ये काम हो रहा है, अभी तक हो रहा है और यहाँ से लेके यहाँ तक इतना टाइम बनता है. ठीक है, और यहाँ पे हमने क्या बताया कि इस वक्त से ये चीज़ स्टार्ट हुई थी, लेकिन अभी हमने उसका एंड पॉइंट नहीं बताया. सिंस 2010, सिंस 8 AM, सिंस मंडे, सिंस यस्टरडे, सिंस चाइल्डहुड, सिंस लास्ट ईयर, सिंस हाई स्कूल, राइट? तो ये सब वर्ड्स हम यूज़ करते हैं सिंस के साथ और ये सब वर्ड यूज़ करते हैं हम फॉर के साथ. आई होप दिस इज क्लियर. लेट्स गो बैक टू आवर सेंटेंस स्ट्रक्चर अगेन. अब हम इस सेंटेंस के अंदर इनको फिक्स करने की कोशिश करते हैं. जैसे हमने कहा अली हैज़ बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग. अब आपको ये समझ में आ रहा होगा कि मैंने यहाँ पे सिंस का वर्ड इसलिए यूज़ किया कि हमें ये पता है कि सुबह से स्टार्ट हुआ. ठीक है, हमें एग्जैक्ट ड्यूरेशन नहीं पता. जब हमें एग्जैक्ट ड्यूरेशन पता होगा तो हम उसके लिए फॉर यूज़ करेंगे. जैसे अहमद हैज़ बीन पेंटिंग अ पिक्चर
for 20 hours. ठीक है, 20 आवर्स से वो क्या कर रहा है, वो पिक्चर पेंट कर रहा है. ठीक है, इसी तरह हम एक और सेंटेंस बना लेते हैं. टीचर हैज बीन टीचिंग सिंस 9 AM. राइट? तो हमने इस सेंटेंस स्ट्रक्चर के अंदर क्या किया, हमने टीचर हमारे पास सिंगुलर है, हैज क्योंकि टीचर सिंगुलर है तो हैज लगाया, बीन फ्रॉम स्ट्रक्चर, टीचिंग वर्ब विद ing फ्रॉम द स्ट्रक्चर, सिंस 9 AM. सिंस 9 AM हमने क्यों यूज़ किया, क्योंकि हमें पता है कि स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, हमें एंडिंग पॉइंट, हमें ड्यूरेशन नहीं पता. तो जब भी हमें ड्यूरेशन नहीं पता होगा हम सिंस यूज़ करेंगे, जब हमें ड्यूरेशन पता होगा तब हम फॉर यूज़ करेंगे. राइट? अब हम करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की बात. नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर आप पहले देख लें. हम इसमें सब्जेक्ट यूज़ करेंगे जिस तरह हमने पहले यूज़ किया, हैज़ हैव, नॉट. अब हमारे पास नॉट ऐड हो रहा है हैज़ हैव के बाद. फिर हमारे पास बीन, वर्ब विद ing एंड देन और ऑब्जेक्ट. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ नेगेटिव. लेट्स मेक फ्यू सेंटेंसेस. शी हैज़ not been cooking. She has not been cooking. अब इसके साथ हम since और for दोनों एक एक सेंटेंस लगा के बना लेते हैं. She has not been cooking since. Since हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हमारे पास स्पेसिफिक पॉइंट होता है. तो अब हम यहाँ पे स्पेसिफिक पॉइंट लिखते हैं. Since 20th October 2025. Okay? She has not been cooking since 20th October 2025. ठीक है? तो इस सेंटेंस के हमने यहाँ पे since लगा लिया. अभी इस सेंटेंस के अंदर अगर मैं कहूँ she has not been cooking for 2 days. For 1 day, तो वो हमारा फॉर की कैटेगरी में आ जाएगा. राइट? सिंस और फॉर का डिफरेंस आई थिंक क्लियर हो गया होगा. अब हम एक और सेंटेंस बना लेते हैं इसी तरह. वी हैव नॉट बीन अटेंडिंग ऑनलाइन क्लासेस अब ये देखिए, वी हैव नॉट बीन अटेंडिंग ऑनलाइन क्लासेस. तो हमने ये सेंटेंस बनाया. अब इसके साथ हम फॉर या सिंस में से कुछ भी लगा सकते हैं. ठीक है? अब आपकी मर्जी है, आप इसका फॉर लगाएं या सिंस लगाएं, आप अपने ड्यूरेशन को बताने के लिए. अगर आप कहना चाहते हैं सिंस कोविड, तो वो कि कोविड से अभी तक आप ऑनलाइन क्लासेस नहीं ले रहे, या फिर सिंस मॉर्निंग, अभी आप सुबह से ऑनलाइन क्लासेस नहीं ले रहे आज, या फिर आप ये कहना चाहते हैं कि आप कुछ दिनों से क्लासेस नहीं ले रहे, फॉर फ्यू डेज. ठीक है? तो आप उसके लिए फॉर यूज़ कर लेंगे. ठीक है? आई होप दिस इज क्लियर नाउ. अब हम मूव करते हैं हम अपने इंटरोगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर पे. लेट्स सी हाउ वी मेक क्वेश्चन स्टेटमेंट्स इन प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस. तो इसमें देखते हैं, शुरू में हमारे पास आता है हैज़ और हैव. ठीक है? जो कि हमें अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट लगाना है. अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है हम हैज़ लगाएंगे, अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल या आई है तो हम हैव लगाएंगे. तो उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आ जाता है, बीन आएगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद ing प्लस ऑब्जेक्ट, एंड एट द एंड वी हैव अ क्वेश्चन मार्क एट द एंड. तो हमने इस सेंटेंस के अंदर कैसे स्टार्ट करना है, हैज़ ही बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग. ठीक है? उसी तरह have they been reading novels since, और for भी हम यूज़ कर सकते हैं, have they been reading since March 2025.
या हम इसकी जगह ये भी यूज़ कर सकते हैं, हैव दे बीन रीडिंग नॉवेल्स फॉर 4 months? ठीक है, दिस इज हाउ वी फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस सेंटेंस स्ट्रक्चर, जहाँ पे भी हमने इसको इस्तेमाल करना होता है। अब हम चलते हैं अपनी दूसरी स्क्रीन पे फिर से, और हम वहाँ जाके देखते हैं कि हम इसको यूजेज कहाँ कहाँ करते हैं। ओके, सो आई होप यू कैन सी द स्क्रीन ओवर हियर। पहले हम देखते हैं कि टाइम वर्ड्स हम कौन कौन से यूज़ करते हैं, जो कि हम ऑलरेडी वहाँ पे फॉर और सिंस को यूज़ कर चुके हैं। फॉर, सिंस, थ्रू आउट, ऑल डे, ऑल नाइट, फॉर आवर्स। ठीक है, ये हम सब ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये वो वर्ड्स हैं जो हम यूज़ करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के लिए। अब देखते हैं कि इसका यूजेज क्या है विद एग्जांपल्स। सबसे पहले कोई भी ऑन गोइंग एक्शन जो होगा उसके लिए हम इस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। अब ऑन गोइंग एक्शन से मुराद यही है कि जो पास्ट में चीज़ शुरू हुई और अभी तक वो चलती जा रही है। ओके, जो चीज़ पास्ट में स्टार्ट हुई और वो अभी आगे तक चल रही है। जैसे हमने पास्ट वाली चीज़ों के बारे में ऐसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में पढ़ा था, अब प्रेजेंट परफेक्ट और कॉन्टिन्यूस को हमने कंबाइन किया है और इस कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो अब ये देखें, ऑन गोइंग एक्शंस की बात हो रही है। आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 3 hours। 3 घंटे से मैं पढ़ रहा हूँ। ठीक है, 3 घंटे पहले ये काम शुरू हुआ था और अभी तक वो चल रहा है। ठीक है, फिर आते हैं एम्फसाइजिंग ड्यूरेशंस। अब किसी भी चीज़ पे आपने एम्फसाइज करना है कि कोई काम कितने अरसे से हो रहा है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल शी हैज़ बीन स्टडिंग सिंस 2010। ठीक है, कि वो 2010 से पढ़ रही है। ठीक है, इस तरह की चीज़ों के लिए भी हम इस्तेमाल करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। फिर टेम्पररी सिचुएशंस के बारे में भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। दे हैव बीन लिविंग इन द सिटी फॉर अ फ्यू मंथ्स। ठीक है, वो भी फ्यू मंथ्स से यहाँ पर रह रहे हैं और पता नहीं वो आगे इसको कंटिन्यू करेंगे या नहीं, लेकिन एक एक्शन है जो नियर पास्ट के अंदर शुरू हुआ और अभी तक चल रहा है। नियर पास्ट का मतलब ये है, ये पास्ट के आप देख सकते हैं वहाँ पे, ये पास्ट में किसी टाइम पे ये स्टार्ट हुआ और ये अभी तक यहाँ तक चलता हुआ आ रहा है। राइट, फिर आता है हमारे पास रेपिटेटिव और अनोइंग हैबिट्स। कोई ऐसी चीज़ जो कि रिपीट हो रही है और वो आपको इट्स नॉट ऑलवेज कि वो अनोइंग ही हो, बट या किसी भी हैबिट के लिए भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ही हैज़ बीन कॉलिंग मी एवरी डे दिस वीक। ठीक है, तो इसमें आप उस पर एम्फसाइज भी कर रहे हैं एंड यू आर कंप्लेनिंग अबाउट द पर्सन। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी यूज प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस एंड आई हैव गिवन यू फ्यू एग्जाम्पल्स। फिर से हम इसको रिवाइज करते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस होता क्या है। It indicates ongoing actions that started in the past and continue into the present or have just stopped. कोई भी ऐसी चीज़ जो पास्ट में एक पॉइंट पे स्टार्ट हुई और वो अभी तक या तो अभी तक रुक गई है या अभी आगे भी चल रही है। ठीक है, ऐसी चीज़ों के लिए हम इस्तेमाल करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। और इसका स्ट्रक्चर और हमने अभी वो किया, लेट्स रिवाइज इट और फिर हम अपनी एक्सरसाइज पे मूव करेंगे। सो अगैन लेट्स सी, हम अपना सेंटेंस स्ट्रक्चर एक दफ़ा से फिर से देखते हैं और फिर हम अपनी एक्सरसाइज पे चलते हैं। आई होप दिस इज विजिबल। सब्जेक्ट हैज़ हैव बीन वर्ब विद ing प्लस ऑब्जेक्ट। आई हैव बीन टीचिंग सिंस 2020। राइट, उसके बाद हम बात करते हैं किसी भी और सेंटेंस के बारे में। Ali has been playing cricket, Ahmed has been painting a picture. इसी तरह Aisha has been cleaning her room since morning. ठीक है, इसी तरह हमारे पास और भी ढेर सारे सेंटेंसेस हमने यहाँ जो बनाए हैं वो लिखे हुए हैं बोर्ड पे। यू कैन सी द नेगेटिव स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब विद ing प्लस ऑब्जेक्ट। यू कैन सी द स्ट्रक्चर और फिर हमने उसको नेगेटिव में कन्वर्ट किया। जैसे हमारे पास पहला सेंटेंस था, अली हैज़ बीन प्लेइंग क्रिकेट, अली has not been playing cricket, right? उसी तरह Ahmed has been painting a picture. Ahmed has not been painting a picture. Okay? I hope this is clear. फिर हमारे पास आता है interrogative sentences. Interrogative sentences जिसको हम question mark के साथ indicate करते हैं, इन sentences के अंदर हम has और have को शुरू में ले जाते हैं। ये हमारी प्रैक्टिस हमें शुरू से होती आ रही है टेंसेस की। जिस दिन से हमने टेंसेस की क्लासेस स्टार्ट की थी, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे हम ये प्रैक्टिस कर रहे हैं कि हम हैज़ हैव वॉज वर जो भी आपके हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं आप उनको स्टार्ट में ले जाते हैं। ठीक है, जैसे हमने हैज़ हैव को शुरू में रखा, हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट
प्लस बीन प्लस वर्ब विद आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो हम इसको ऐसे बोलेंगे, हैज़ ही बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, हैव दे बीन रीडिंग नॉवेल्स सिंस मंडे। ठीक है, तो इसी तरह से हम अपने सेंटेंसेस को फॉर्म करेंगे। आपको सिंस और फॉर का भी मैंने डिफरेंस बताया और आपको मैंने इस सेंटेंस स्ट्रक्चर को बनाने का तरीका बताया और हमने फिर उसको एग्जाम्पल्स के थ्रू देखा। अब हम जाते हैं अपनी एक्सरसाइज पे। सो इफ़ यू सी ऑन द बोर्ड, आई हैव रिटन फ्यू सेंटेंसेस। आपने इनको फॉर्म करना है अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। हमारा पहला सेंटेंस है द बॉय। नाउ द वर्ब इज इन ब्रैकेट। आपके पास कोई हेल्पिंग वर्ब, कोई और चीज़ नहीं दी हुई, स्ट्रक्चर नहीं दिया हुआ, आपको सिर्फ लिखा हुआ है द बॉय स्टैंड एट द डोर, और सिंस और फॉर में भी आपको ऑप्शन दिया गया है आफ्टरनून। ओके, सो यू हैव टू फॉर्म योर ओन सेंटेंस यूजिंग दिस स्ट्रक्चर। आई एम गिविंग यू फ्यू सेकेंड्स टू थिंक अबाउट इट, देन विल डू इट टुगेदर। हमारे पास बॉय सब्जेक्ट सिंगुलर है, दिस इज अ हिंट, सो यूज योर स्ट्रक्चर अकॉर्डिंगली। अब हमारे पास सब्जेक्ट है द बॉय। आई होप आप लोगों ने अपना सेंटेंस लिख लिया होगा। लेट्स डू इट टुगेदर नाउ। द बॉय, क्योंकि सिंगुलर है, हैज बीन। स्टैंड, वर्ब विद आईएनजी, स्टैंडिंग। The boy has been standing at the door. The boy has been standing at the door. अब सिंस और फॉर में से आफ्टरनून, हमें पता है कि हमारे पास, हमें स्टार्टिंग पॉइंट पता है, हमें ये नहीं पता कि कितना ड्यूरेशन है। तो जब हमें स्टार्टिंग पॉइंट पता होता है तो हम क्या यूज़ करते हैं? सिंस। द बॉय हैज़ बीन स्टैंडिंग एट द डोर since afternoon. Right? The boy has been standing at the door since afternoon. तो हमने इस सेंटेंस को कन्वर्ट किया according to the sentence structure given above. हम एक काम करते हैं, हम यहाँ पे सेंटेंस स्ट्रक्चर लिख लेते हैं ताकि अगर आपको याद ना रहे तो आपके सामने लिखा हुआ हो। दिस इज अ सेंटेंस स्ट्रक्चर। ठीक है, अब हम पे नेक्स्ट सेंटेंस पे आते हैं। द गर्ल वेट फॉर हर फ्रेंड सिंस और फॉर 3 hours। तो हमारे पास द गर्ल इज अगेन सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो स्ट्रक्चर देखते हुए लेट्स गो टू द स्ट्रक्चर अगेन। वो ऊपर लिखा हुआ है, सी द स्ट्रक्चर एंड ट्राई टू मेक योर ओन सेंटेंस। मीनवाइल आई विल एक्सप्लेन द सेंटेंस। अच्छा, द गर्ल वेट फॉर हर फ्रेंड सिंस और फॉर 3 hours। अब हमारे पास गर्ल सब्जेक्ट है और हमारे पास सिंस और फॉर में हमें ये देखना है कि हमें स्पेसिफिक टाइम पीरियड दिया गया है। अब हमें स्टार्टिंग पॉइंट नहीं बताया, खाली उन्होंने हमें बताया है कि 3 घंटे से। तो आपको पता है कि सिंस और फॉर में से हम इस टाइम पे क्या यूज़ करते हैं? फॉर। ओके, लेट्स मेक द सेंटेंस। द गर्ल हैज़ बीन, wait would be converted into waiting। अगर आपको याद हो, verb with ing लगेगा। The girl has been waiting for her friend। अब since और for में से क्या लगेगा? For। क्यों? क्योंकि हमारे पास specific time period बताया गया है। For 3 hours। हम अपने थर्ड सेंटेंस पे चलते हैं जिसमें है आई एम राइटिंग आर्टिकल्स ऑन डिफरेंट सब्जेक्ट्स सिंस मॉर्निंग। अब हमारे पास इस सेंटेंस के अंदर कुछ भी ब्रैकेट में नहीं है, बस एक सेंटेंस है। हमने इसको फॉर्म करना है अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। अब इस सेंटेंस को अगर हम यहाँ तक देखें, आई एम राइटिंग आर्टिकल्स ऑन डिफरेंट टॉपिक्स, तो ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक है अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। लेकिन क्योंकि हमारे पास एंड पे सिंस लिखा गया है जो हमें बता रहा है कि ये टाइम फ्रेम
प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की तरफ इशारा कर रहा है। तो जब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की तरफ एक चीज़ इशारा कर रही है तो इसका मतलब ये है कि हम वहाँ पे अपना हेल्पिंग वर्ब इस तरीके से एम यूज़ नहीं कर सकते। हमें सेंटेंस स्ट्रक्चर वही यूज़ करना पड़ेगा जो हमने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का अभी सीखा, दिस वन। ठीक है, अब इसी सेंटेंस स्ट्रक्चर को यूज़ करते हुए हम इस सेंटेंस को कन्वर्ट करते हैं। आई एम राइटिंग आर्टिकल्स ऑन डिफरेंट टॉपिक्स। अब आई हमारा प्लूरल की कैटेगरी, हैव की कैटेगरी से आता है, तो हम इसके साथ लिखेंगे आई हैव बीन, राइट। और फिर सेंटेंस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग वर्ब विद आईएनजी एज इट इज आ जाएगा। आई हैव बीन राइटिंग आर्टिकल्स on different subjects. Since morning उसी तरह आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमारे पास since था इसलिए हमने इस सेंटेंस को इस तरीके से फॉर्म किया। हम यहाँ लिख देते हैं since morning, ठीक है। Let's move towards our fourth sentence. The teacher is not coming to school for 3 days. अगर हम इस सेंटेंस को यहाँ तक देखें तो ये सेंटेंस स्ट्रक्चर हमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस सेंटेंस की तरफ लेके जा रहा है, जो कि बिल्कुल ठीक है, ठीक है। लेकिन क्योंकि हमारे पास अगैन टाइम फ्रेम आ गया फॉर 3 days, हमारे पास एक टाइम पीरियड आ गया कि 3 दिन से नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है कि हमने इसमें क्या इस्तेमाल करना है, हमने इसमें प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का सेंटेंस स्ट्रक्चर इस्तेमाल करना है। और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस सेंटेंस स्ट्रक्चर के लिए हम क्या करेंगे, अपने सेंटेंस स्ट्रक्चर को दोबारा से रिवाइज करें। द टीचर, अब टीचर क्योंकि हमारे पास सिंगुलर है तो हैज़ बीन आएगा, लेकिन हमारे पास नॉट आ रहा है क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है, तो हम इसको हैज़ नॉट कर देंगे। हैज़ नॉट बीन कमिंग टू स्कूल फॉर 3 days. I hope this is clear. The teacher has not been coming to school for 3 days. अब हम अपने लास्ट सेंटेंस की तरफ जाते हैं। He has done her homework for 2 hours. He has done. अब आपको फिर से पता चल रहा होगा, अगर यहाँ तक हमारा सेंटेंस होता he has done her homework, तो ये हमारे पास एक सेंटेंस होता प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ तक हमारा सेंटेंस बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन अगेन हमारे पास क्योंकि टाइम फ्रेम दिया गया है, तो जब भी हमारे पास टाइम फ्रेम होगा हम क्या करेंगे, हम उसको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के साथ के अकॉर्डिंग कन्वर्ट करेंगे, या पास्ट परफेक्ट या फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। लेकिन हमारे पास इंस्ट्रक्शन में दिया गया है कि हमने इसको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के अकॉर्डिंग कन्वर्ट करना है, तो हम उसी के अकॉर्डिंग इसको कन्वर्ट करेंगे। ही हैज़ बीन डूइंग, यहाँ पे हिज आना चाहिए था, he has done his homework. He has been doing his homework for 2 hours. तो इस सेंटेंस के अंदर हमने 2 मिस्टेक्स निकाली, एक हर की और एक for 2 hours की, ठीक है। आई होप ये आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर समझ में आए होंगे। अब हम इन्हीं को नेगेटिव और इंटरोगेटिव में भी कन्वर्ट कर लेते हैं, इन्हीं सेंटेंसेस को, ताकि हमारी प्रैक्टिस हो जाए। तो हम जाते हैं अपने पहले सेंटेंस की तरफ फिर से। आपकी आसानी के लिए लेट्स राइट द स्ट्रक्चर अगैन। हम यहाँ पे लिख लेते हैं नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट प्लस हैज हैव, नॉट, बीन, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब इसकी हम रिवीजन करते वक्त अपनी एक्सरसाइज सॉल्व करें, इसलिए हमने इसको टॉप पे लिख लिया ताकि अगर किसी बच्चे से मिस हो गया है तो उसके सामने हो। अच्छा, द बॉय हैज़ बीन स्टैंडिंग एट द डोर सिंस आफ्टरनून। लेट्स चेंज द कलर टू वाइट ताकि हमें डिफरेंस नज़र आए कि हम नेगेटिव सेंटेंस कौन सा कर रहे हैं और हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस कौन सा है। अच्छा, अब हमें पता है कि इस पॉइंट पे हमारे पास नॉट लगेगा, ठीक है। अगर आप सेंटेंस स्ट्रक्चर को देखें, ये हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर है नेगेटिव का, ठीक है। इस सेंटेंस स्ट्रक्चर में और इसमें सिर्फ ये डिफरेंस है कि हमने हैज़, हैव और बीन के दरमियान में नॉट को ऐड किया है नेगेटिव बनाने के लिए।
द बॉय हैज़ बीन स्टैंडिंग एट द डोर सिंस आफ्टरनून, अगर हमने इस सेंटेंस को नेगेटिव में कन्वर्ट करना है तो हम लिखेंगे द बॉय हैज़ नॉट बीन स्टैंडिंग। द बॉय हैज़ नॉट बीन स्टैंडिंग एट द डोर। सिंस आफ्टरनून, ठीक है, वो भी लिख देते हैं, सिंस आफ्टरनून। ठीक हो गया। अब इसी तरह हम अपने अगले सेंटेंस को नेगेटिव में कन्वर्ट करते हैं। द गर्ल हैज़ बीन वेटिंग फॉर हर फ्रेंड फॉर 3 hours। तो अगर हमें इस सेंटेंस को नेगेटिव में कन्वर्ट करना होगा तो हमें पता है हमने हैज़, हैव और बीन के दरमियान में नॉट ऐड करना है। तो द गर्ल, सिंपल, द गर्ल हैज़ नॉट बीन वेटिंग for her friend for 3 hours. I hope this is clear. अपने थर्ड सेंटेंस पे हम मूव करते हैं। I have been writing articles on different subjects. तो हम इसको ऐसे कन्वर्ट करेंगे, I have not been writing articles on different subjects since morning. उसी तरह हम अपने चौथे सेंटेंस पे मूव करते हैं। The teacher has not been coming to school for 3 days. तो इस सेंटेंस को हम ऐसे कन्वर्ट करेंगे, the teacher has, no, it is already converted into negative. इसको हम affirmative में कन्वर्ट कर देते हैं। The teacher has been coming to school for 3 days. ठीक है, लास्ट सेंटेंस पे आते हैं। He has been doing his homework for 2 days, for 2 hours. इसको कन्वर्ट करने के लिए हम ऐसे लिखेंगे, क्योंकि हैज़ और बीन के बीच में नॉट आएगा, ही हैज़ नॉट बीन डूइंग हिज होमवर्क फॉर 2 hours। ठीक है, इस तरह से हम नेगेटिव में कन्वर्ट करते हैं। अब लास्ट चीज़ हम कर लेते हैं इसी की इंटरोगेटिव में कन्वर्शन। तो हम ऊपर चलते हैं अपने पहले सेंटेंस की तरफ। ये हमारा सेंटेंस था। आसानी के लिए हम एक दफ़ा इंटरोगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर को ऊपर लिख लेते हैं। हैज़, हैव शुरू में आ जाएगा, सब्जेक्ट बीन प्लस वर्ब विद आईएनजी, फर्स्ट फॉर्म वर्ब विद आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्वेश्चन मार्क एट द एंड। डिफरेंस करने के लिए हम इसको रेड से लिख लेते हैं। अच्छा, द बॉय हैज़ बीन स्टैंडिंग एट द डोर सिंस आफ्टरनून। द बॉय हैज़ बीन स्टैंडिंग एट द डोर। अब हमें पता है कि हैज़ को हम शुरू में ले आएंगे और बाकी हमारा सेंटेंस उसी तरह से रहेगा। तो हम ऐसे लिखेंगे, हैज़ द बॉय बीन स्टैंडिंग एट द डोर सिंस आफ्टरनून। ठीक है, हमने हैज़ को शुरू में कर दिया, बाकी सेंटेंस हमारा बिल्कुल उसी तरह से है। ठीक है, अब अपने सेकेंड सेंटेंस पे मूव करते हैं। द गर्ल हैज़ बीन वेटिंग फॉर हर फ्रेंड फॉर 3 hours। अब हमें पता है कि हमने हैज़ को शुरू में लेके जाना है, इसको हम स्टार्ट में लेके जाएंगे। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, हैज़ द गर्ल बीन वेटिंग for her friend for 3 hours। ठीक है, ऐसे हमने इसको इंटरोगेटिव में कन्वर्ट किया। फिर थर्ड सेंटेंस पे मूव करते हैं। I have been writing articles on different subjects।
तो हम इसको हैव को शुरू में ले आएंगे, हैव आई बीन राइटिंग आर्टिकल्स सिंस मॉर्निंग एंड क्वेश्चन मार्क एट द एंड। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन, सेकेंड लास्ट, फोर्थ वन, द टीचर हैज़ बीन कमिंग टू स्कूल फॉर 3 days। अब इस हैज़ को हम स्टार्ट में ले जाएंगे और हमारा सेंटेंस बनेगा, हैज़ द टीचर बीन कमिंग टू द स्कूल फॉर 3 days। ठीक है, लास्ट सेंटेंस हम करेंगे। अब यहाँ पे भी हमारा हैज़ स्टार्ट में चला जाएगा, हैज़ ही बीन डूइंग हिज होमवर्क फॉर 2 hours। That's it। स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, हम उसको कहाँ यूज़ करते हैं, हम उसे कैसे यूज़ करते हैं और हम उसकी कन्वर्जन कैसे करते हैं। इसके अलावा हमने सीखा कि उसमें टाइम फ्रेम जो यूज़ होता है, जिसमें हम सिंस और फॉर को नॉर्मली यूज़ करते हैं, उसका डिफरेंस क्या है और हम उसको किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। आई होप आप लोग इसको रिवाइज करेंगे और एट द एंड ऑफ दिस वीक आई विल टेक अ शॉर्ट टेस्ट इंशाल्लाह। थैंक यू। अल्लाह।